आलसी, काहे को हिम्मत मारता है, बम मारता। जरा सोचिए, एक धुंधली सी शाम है, पुराने रेडियो से घरघराहट की आवाज़ आ रही है और अचानक एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो आपको बिस्तर से उठाकर जिंदगी की दौड़ में शामिल कर देती है। एक ऐसी आवाज़ जिसमें शरारत भी है और संजीदगी भी। आज हम वक्त के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां तमाशा नाम की फिल्म सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि सुरों और अभिनय के दो दिग्गजों के मिलन की एक दास्तान बन गई। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, साल 1952 की बात है। बॉम्बे टाकीज़ की एक फिल्म आई थी, तमाशा। फणी मजूमदार साहब इसके निर्देशक थे। पर्दे पर देव आनंद की रवानगी थी, मीना कुमारी की सादगी थी और अशोक कुमार साहब की संजीदगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक 22-23 साल का नौजवान अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए घूम रहा था। वो नौजवान जिसे दुनिया आगे चलकर किशोर कुमार के नाम से पूजने वाली थी। शायद आपको न पता हो कि किशोर दा के लिए ये फिल्म कितनी खास थी। इस फिल्म में वे सिर्फ पर्दे के पीछे की आवाज़ ही नहीं थे बल्कि पर्दे पर खुद देवानंद के साथ अदाकारी भी कर रहे थे। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने संगीत के गलियारों में एक नया इतिहास लिख दिया। फिल्म का संगीत दे रहे थे महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी। वही खेमचंद जी जिन्होंने फिल्म जिद्दी में पहली बार किशोर दा की प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें पहला ब्रेक दिया था। मरने की दुआएं क्यों मांगने की तमन्ना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म पूरी होने से पहले ही खेमचंद प्रकाश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके संगीत का कारवां अधूरा छूट गया। ज़रा ठहरिए और उस वक्त के दृश्य को महसूस कीजिए। संगीतकार चला गया, गाने रिकॉर्ड होने बाकी थे। तब जिम्मेदारी संभाली मन्ना डे और एस.के. पाल साहब ने। मन्ना दा जिनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की गहराई थी, आज एक ऐसे गीत को तराश रहे थे जिसे गाकर एक नौजवान को भारतीय संगीत का किंग बनना था। अमित कुमार जी ने एक बार अपने रेडियो शो में जिक्र किया था कि इस गाने को लेकर उस वक्त बड़ी बहस हुई थी। सवाल ये था कि गाना गाएगा कौन। कई नाम सामने आए लेकिन मन्ना डे जी ने सभी को खामोश कर दिया। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, जब फिल्म में किशोर खुद एक्टिंग कर रहा है और वो इतना शानदार गाता भी है तो किसी और से क्यों गवाना। आपको बता दूं, वो गाना था खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के बोम मारता है। खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के बम मारता है। खाली पीली काहे को अखा दिन। ये बड़ा ही मज़ेदार गीत है। इस गाने में किशोर दा का अंदाज देखिए। सामने देव साहब सो रहे हैं और किशोर दा उन्हें ऐसे जगा रहे हैं जैसे किसी सिपाही को जंग के मैदान में भेजा जा रहा हो। खाली पीली काहे को अखा दिन बैठ के। बिस्तर से उठ के बाथरूम में जाके तू स्नान कर, हमाम लक्स से बदन को रगड़ रगड़ के साफ कर। बिस्तर से उठ के बाथरूम में तू जाके स्नान कर, हमाम लक्ष्य से रगड़ रगड़ बदन को साफ कर। सोचिए जरा, आज के दौर में भी क्या कोई इतनी सहजता से हमाम लक्ष्य जैसे शब्दों को सुरों में पिरो सकता है। ये सिर्फ किशोर दा ही कर सकते थे। गीतकार भरत व्यास जी के लिखे इन बोलों में एक अलग ही रवानगी थी। खटिया से छोड़ वास्ता तैयार तेरा नाश्ता, खटिया से छोड़ वास्ता तैयार तेरा नाश्ता। भाभी तके है रास्ता ओ आलसी काहे को हिम्मत हारता। भाभी तके है रास्ता ओ आलसी, आलसी। गाना आगे बढ़ता है और किशोर दा अपनी गायकी का रंग बदल देते हैं।
काहे को हिम्मत हारता है बम मारता है खाली पीली। अगले ही अंतरे में वो एक अलग मूड में आ जाते हैं। नाना ने किया घोटाला, नाना ने किया घोटाला, तो गड़बड़ झाला समझ नहीं आला रे। नाना जी ने बैठे बैठे अपनी अकल घुमाई है। नाना जी ने बैठे बैठे अपनी अकल घुमाई है, नाना जी ने बैठे बैठे। बच्चू बच्चू जी ये नार नवेली पढ़ाने तुम्हें आई है। बच्चू जी ये नार नवेली पढ़ाने तुम्हें आई है, पढ़ाने। यहाँ उनकी आवाज़ में वो उस्तादी झलकती है जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। कैट माने बिल्ली, रैट माने चूहा, लव माने प्यार, प्यार माने मोहब्बत। कैट माने बिल्ली, रैट माने चूहा, कैट माने बिल्ली, रैट माने चूहा, LOV लव माने प्यार। इन छोटी छोटी पंक्तियों में उन्होंने जो जज्बात भरे वो सीधे सुनने वालों के दिल में उतर जाते थे। प्यार माने मोहब्बत, मोहब्बत माने। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। गाने की अगली लाइन आते ही मिजाज फिर बदलता है। झूठा सच्चा प्यार जताओ, ठंडी ठंडी आहें भरो। झूठा सच्चा प्यार जताओ, ठंडी ठंडी आहें। गर बात मेरी मानो तो तेरा बेड़ा पार है। बात मेरी मान ले तो तेरा बेड़ा पार है, नहीं तो बच्चू नाव तेरी गुरु मझधार है। यही है मेरा फैसला तो देखें तेरा हौसला। यही है मेरा फैसला अब देखें तेरा हौसला। वो पहलवान है को हिम्मत आता है। खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बोम मारता है। खाली पीली काहे को अक्खा दिन बैठ के बोम मारता है। गाने के आखिरी में उस वक्त भी किशोरदा ने ऊंचे सुरों से नीचे के सुरों तक अपनी गायकी की रेंज का वो करिश्मा दिखाया। अब वो मारता है कि ऊंचे और नीचे सुरों के बीच का फासला जैसे मिट ही गया हो। उस दौर में जब बड़े बड़े गायक अपने शास्त्रीय अनुशासन में बंधे रहते थे, तब किशोर कुमार ने इस गाने से साबित कर दिया कि संगीत सिर्फ नियमों का ही नाम नहीं है, बल्कि बेबाक जज्बातों का भी नाम है। हैरत की बात यह है कि तमाशा के कुल 7 गानों में से सिर्फ एक ही मेल सोलो सॉन्ग था जो किशोरदा के ही हिस्से में आया था, लेकिन इस एक ही गाने में किशोरदा ने पूरी की पूरी महफिल लूट ली थी। आज जब हम इस गाने को सुनते हैं तो सिर्फ धुन ही नहीं सुनाई देती, बल्कि वो किशोरदा की जवानी का वो सारा दौर आंखों के सामने आ जाता है, जब उनकी मस्ती में भी एक सादगी, एक सलीका था। तो दोस्तों, क्या आपने इस गीत को किशोरदा की आवाज़ में पहले सुना था या नहीं? क्या आपको पता था कि मन्ना डे जी ने ही किशोरदा को इस गाने के लिए चुना था और अपने संगीत निर्देशन में ये गाना किशोरदा से गवाया था? ये गीत आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक भी देखते रहिए। नमस्कार।